सुभाष वर्मा जी, जो कि अजमेर राजस्थान के रहने वाले हैं, इन्होंने प्रश्न किया है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए ये प्रश्न करते हैं, स्वामी जी, हार्ट अटैक मुझे आ चुका है और 5 स्टेंट लग चुके हैं। अब ऐसा क्या उपाय है कि जिससे पुनः इस डरावने रोग का फिर मुझे सामना न करना पड़े? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्ते। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी लाइफ कार्यक्रम के तहत जितने भी दर्शक साधना के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार को, संपूर्ण भारत देश को और प्रत्येक व्यक्ति को, सबको प्रसन्न रखने के लिए रोग मुक्त भारत अभियान का हमारा जो आदर्श है, हमने जो रोग मुक्त अभियान लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत ऋषि मुनियों की दिव्य संस्कृति का देश है, और आज हम जी जिस भाव में बैठे हैं, जिस रूप में बैठे हैं, ये उन ऋषियों की ही देन है। जो भी हमें प्राप्त है वो सब हमारे ऋषियों की देन है, क्योंकि 3 प्रकार का ऋण मनुष्य को जन्म लेने के बाद सबके ऊपर आ जाता है। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। माता पिता का ऋण आ जाता है, ऋषियों का ऋण आ जाता है और देव ऋण आ जाता है। तो देवताओं में गुरु है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश हैं, ये जड़ देवता हैं, इनका भी ऋण होता है, क्योंकि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये संपूर्ण प्रकृति हमारा साथ देती है, और हम अपने साथ अपने सुख स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करते रहते हैं। तो हमें ऋण चुकाने तो चाहिए प्रकृति का, पर ऋण न चुका करके हम उसके साथ संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं और उससे सुख जीतना चाहते हैं। तो अजमेर से भाई साहब आपने जो प्रश्न भेजा है, उस प्रश्न का समाधान मैं आपके साथ अभी मैं करूंगा। समाधान यह है कि हमारे ऋषियों ने हमें जो सभ्यता दी है, उस सभ्यता के तहत हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि हम इस दुख तक ना पहुंचें। आपको आपकी रहन सहन संस्कृति का ही परिणाम भोगना पड़ा है, और आपके हृदय में इतनी पांच स्ट्रेंग पड़ी हैं, स्ट्रेंग जिन्हें कहते हैं, वो पड़ी हैं। तो अब आगे और इस दुविधा में आप ना पड़ो और आपको तकलीफ ना हो, उसके लिए आप पूरी तरह से जो आज हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, आपके घर पे रह के आप घर के किचन से ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आप आहार कम कर दीजिए, अन्न का आहार। यानी कि आप कोशिश कीजिए कि आप दाल कम खाएं, उड़द की, चना से बना हुआ पदार्थ कम खाएं, क्योंकि स्प्रिंग पड़ जाती है हृदय में, तो बहुत प्रोटीन की जरूरत शरीर को नहीं रहती है, और प्रोटीन से हार्ट जो है बहुत जल्दी ब्लॉकेज को प्राप्त होता है फिर से। और जो हमारी स्प्रिंग्स हैं, उसके बाद भी आपको बीपी बढ़ जाएगा, कभी बीपी लो हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बार बार आपका बढ़ता रहेगा, और आपको श्वास लेने में तकलीफ होगी, और चलने में थकान आएगी, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांसें फूलेंगी, आपको ठंडा पसीना कभी भी आता जाता रहेगा। तो उसके लिए चाहिए कि मैंने कहा ना आपको कि ऋषियों का ऋण है, उसे चुकाना है। तो ऋषियों का ऋण कैसे चुकता है? उनके आदर्श को, उनकी विचारधारा को, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को। चरक ऋषि ने चरक संहिता लिखी है, पतंजलि ऋषि ने पतंजलि दर्शन लिखा है, कपिल मुनि ने वैशिष्ट दर्शन लिखा है, सांख्य दर्शन। और ऐसे ही हमारे अनेक ऋषियों ने, कणाद ऋषि ने वैशेषिक पूर्व मीमांसा दर्शन लिखा है, वेदांत दर्शन शंकराचार्य जी ने लिखा है। आप उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके बारे में कहीं न कहीं आप मोबाइल आदि पर अपनी भाषा में सर्च करके वहां से आप ज्ञान ले सकते जीने का। कोशिश कीजिए कि आप स्वयं के ही अपने डॉक्टर बने, स्वयं के, क्योंकि सूत्र है आप तो दीपो भवा। अपना दीपक स्वयं बनिए, और जब तक आप स्वयं अपने दीपक नहीं बनेंगे, हमेशा आप अंधेरे में ही रहेंगे। क्योंकि दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना, दूसरे के भरोसे जीना, ये दोनों धोखे का काम है। तो आपको स्वस्थ कैसे रहना है? आपके हृदय में, आपके साथ साथ देश में न जाने कितने लाख लोगों के हृदय में स्ट्रेंथ पड़े, यानी कि स्प्रिंग पड़ी हुई हैं, किसी के 2, किसी के 1, किसी के 4, किसी के 5। तो जिनका जो हो गया है उसे तो मैं निकाल नहीं सकता हूं,
पर जिन लोगों को अभी हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिनको स्टेंट बनाना पड़े, स्प्रिंग डालनी पड़े और अपना यंत्र खराब हो जाए, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो यूरिक एसिड शरीर में ना बने ऐसे पदार्थों का भोजन करें, यूरिक एसिड बनाने वाले पदार्थों को ना खाएं। तो सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है तले हुए पदार्थ से। तो कोशिश कीजिए कि आपका वजन अगर बढ़ रहा है तो आप तला हुआ पदार्थ छोड़ दें। अगर आपका वजन बढ़ रहा है और वजन पहले से ही ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि आप सुबह कम से कम सृष्टि के ऊपर, धरती के ऊपर जो पत्तियां हैं, जैसे बल है, पीपल है, उदंबर बोले गूलर है, तुलसी है, नीम है, मीठा नीम है, कड़ा नीम है, नींबू के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, 2-2, 4-4 लीजिए और उनको धोकर मिक्सर में डालिए, पीस लीजिए, 1 गिलास पानी में घोल करके उसे पी जाइए। अगर आपसे ये नहीं होता है तो चलते फिरते कोई 2-4 पत्ते कहीं मिले खाते रहिए। सुबह उपासी ऐसा कीजिए। जिनके शरीर में वजन है और वजन जिनके शरीर में होता है उनको कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पैर दुखने की प्रॉब्लम, एड़ियां दुखने की प्रॉब्लम, पैरों में नसें उबड़ आती हैं वो प्रॉब्लम, ब्रेन में तकलीफ रहती है और स्मृति कम होने लगती है, याददाश्त कम हो जाती है। तो सुबह सुबह अगर हम 10-15 वृक्षों की, कोई भी वृक्ष की पत्तियां आप ले सकते हैं, इसमें 4-5 वृक्ष ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, वो आप ले सकते हैं। अन्यथा आप ये जो काढ़ा है हमारा, आप ये मंगवा सकते हैं, इस काढ़े को मंगवा लें। ये काढ़ा आपको इम्यूनिटी पावर देता है और खून को पवित्र करता है, खून को पतला कर देता है। अगर ये नहीं मंगा सकते, सुविधा नहीं जुड़ रही है, तो आप हमारे पास आके चेकअप करा लें, फिर जो उपयुक्त औषधि होगी वो देंगे। पर आप अपने घर पर रहकर भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अब आपको चाहिए कि आप जो है बहुत मेहनत का काम ना करें। वजन उठाने का काम कभी नहीं करना है आपको और कभी भी ज़्यादा जोर से सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना है। आपको नॉर्मल स्थिति में जीवन को अब जीना है, क्योंकि 5 स्प्रिंग पड़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा काम करने के योग्य नहीं बचते हैं और अच्छी लाइफ लंबे समय तक आप जी सकते हैं। आप सुबह कोशिश कीजिए पत्तियां लेने की, और ये नहीं चलता है तो आप सलाद लेने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप चाय दूध वाली ना पिएं और कोशिश कीजिए कि दोपहर को आप पपीता रोज़ खाएं, सेब रोज़ खाएं, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप चीकू, संतरा अवश्य खाएं, मौसम्मी जरूर चबा के खाएं। आपका हार्ट अपने आप अपनी जगह पे काम ही करता रहेगा जितना बचा है उतना, और आप स्वस्थ लाइफ जी पाएंगे। शाम को प्रेम से हल्का भोजन करें, चबा चबा के खाएं, और पानी खाने के साथ ना पिएं, उससे भी हार्ट का प्रॉब्लम आता है, किडनी का प्रॉब्लम आता है, लीवर का प्रॉब्लम आता है। तो मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है। बहुत लोगों ने सुना होगा जिनको इस प्रकार का दुख नहीं है, जिनको आगे भविष्य में ना आए, वह भी सुबह इन पत्तियों का रस लें, नहीं तो हमारा काढ़ा मंगा के लें। और काढ़े के पीने के बहुत सारे फायदे शरीर में, पूरी टॉक्सिन बाहर कर देता है, पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है, अर्थात सारे रोगों का एक इलाज है ये हमारा काढ़ा। आप इसे सुबह लेंगे तो आप पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप अपना आहार बदलें और अपने इस प्रकार के जीवन को आप अच्छी तरह से जी पाएं। आप घबराइए मत, आपकी स्प्रिंग भी रहेंगी तो भी आप स्वस्थ जी सकते हैं। केवल आहार कम, टेंशन कम और ज़्यादा भाग दौड़ कम। धन्यवाद।